हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और आज की जो क्लास होने वाली है वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। ऑलरेडी इसमें ऑलमोस्ट 4 क्लासेस मैंने अपलोड कर दी हैं, आज 5वीं क्लास है और टाइप 6 हम देख चुके हैं। आज टाइप 7 से शुरू करेंगे। 7 टाइप ऑलरेडी जो 6 टाइप के क्वेश्चन जिस तरीके से बन सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड वो हमने देख लिया है। 7th टाइप हम देखने वाले हैं आज। अगर आपको पहले की वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट जो है वो मैं क्या करूँगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके सीधे प्लेलिस्ट में जाके प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड वीडियोज़ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे उसकी जो पीडीएफ होगी, आप क्या करोगे, टेलीग्राम से आप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लो और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में और बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पे हम करने वाले हैं। जो भी आपको कोचिंग वगैरह में पढ़ाया जाता है सब कुछ, सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, तो कोई भी डाउट दिमाग में मत रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। अ पर्सन बॉट 10 kg एप्पल फॉर 450 रुपीज़। एक आदमी है जो कि खरीद रहा है सेब को, कितना, 450 रुपये के हिसाब से 10 किलो खरीद रहा है। 450 रुपये में 10 किलो सेब खरीद रहा है। अगर क्या कह रहा है, 1 kg एप्पल गॉट रॉटन। 1 किलो जो सेब है वो क्या हो गया, ख़राब हो गया। तो ख़राब सेब से देखिए हमें कोई मतलब है नहीं। हमने ख़रीदा 10 किलो, समझिए इस चीज़ को, हमने ख़रीदा 10 किलो। कितने में ख़रीदा हमने ख़रीदा 450 रुपये में। कितने में, 450 रुपये में हमने खरीद लिया। चलो अच्छी बात है। लेकिन अब ये कह रहा है कि 1 किलो सेब जो है उसमें से ख़राब हो गया। 1 किलो जो सेब है वो क्या हो गया, ख़राब हो गया इसमें। तो 1 किलो अगर सेब ख़राब हो रहा है तो आप ये समझो ना कि जो कॉस्ट प्राइस है, आपने 10 किलो लिया लेकिन आपको मिल कितना रहा है, सही माल कितना मिल रहा है, आपको 9 किलो ही मिल रहा है। तो ये जो होगा 10 - 1, ये कितना हो जाएगा, 9 kg आप ले आ रहे हो 450 रुपये में। इस चीज़ को क्लियर करना है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखे तो आपको क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर कितने रुपए का आप कितना सेब लेके आ रहे हो। 1 किलो तो ख़राब निकल गया भाई, जो ख़राब निकल गया वो पहले हम क्या करेंगे, उसमें माइनस कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक बात। तो अब ये देखिए 1 kg जो सेब है वो कितने का हो जाएगा, 450 बटे में 9। तो ये हो गया 9 × 5 = 45, यानी कि ये 50 बार में जाएगा। ठीक है, तो 50 रुपये में ये 1 किलो सेब ला रहा है। ये इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है, खरीद पड़ रही है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 10% प्रॉफिट के लिए 1 किलो सेब कितने रुपए का बेचा जाए। कितने रुपए का बेचा जाए 1 किलो सेब, जब हमें कितने का प्रॉफिट चाहिए, 10% का प्रॉफिट चाहिए। अब एक चीज़ बताओ, 1 किलो सेब 100 रुपये का हो गया। ये कॉस्ट प्राइस की बात की जा रही है। क्वेश्चन को आप समझिएगा, शायद मार्कर ढंग से चल नहीं रहा, क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझिएगा कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है। तो 1 किलो सेब, तो हमने क्या किया, 100% कितने का आ गया, ये 50 रुपये का आ गया। समझ में आई बात। एक सेब की ही बात कर रहा है कि एक सेब कितने का मिलेगा। तो एक सेब यानी कि हमने मान लिया 100% कितना है, 50 रुपये के बराबर है, कॉस्ट प्राइस है। तो अब ये सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, हमें प्रॉफिट कितने का चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए 10% का। तो 110% का मान कितना हो जाएगा, 50 बटे में 100 गुणे में 110। ये 2 बार में गया और ये कितनी बार में जाएगा, 55 बार में। यानी कि 55 रुपये का एक सेब पड़ेगा जब आपको क्या चाहिए, आपको प्रॉफिट चाहिए कितने रुपए का, आपको रुपए नहीं 10% का अगर आपको लाभ चाहिए तो आपको 1 किलो सेब कितने का बेचना पड़ेगा, 55 रुपये के हिसाब से बेचना पड़ेगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप पहले एक बार पहले की क्लास देखना, पहले की वीडियोस देखना, उसमें सारी चीज़ें क्लियर है कि ये किस तरीके से ऐसे ऐसे हम करते हैं। क्योंकि देखिए हर एक चीज़ जो होती है ना, जब आप शुरुआत से शुरू करते हैं, आप चाहे किसी की भी वीडियो देखो, मैं ये नहीं कह रही कि मेरी ही वीडियो देखो, किसी की भी वीडियो देखो, लेकिन एटलीस्ट अगर आप कोई टॉपिक शुरू कर रहे हो तो शुरू इस तरीके से करो कि बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक जाओ। बीच से कहीं से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि चीज़ें फिर मिसिंग होने लगती हैं। तो हमने क्या यहाँ पे देखा कि 55 रुपये में 1 किलो सेब बेचना पड़ेगा 10% प्रॉफिट पाने के लिए। इसी तरीके का एक अलग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आपको देख के पहले खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद सोल्यूशन देखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन बॉट 13 kg एप्पल फॉर 550 रुपीज़। 13 किलो सेब क्या है, 550 रुपये में खरीद रहा है। 13 किलो सेब खरीद रहा है 550 रुपये में। अब कह रहा है 2 किलो सेब तो ख़राब हो गए भाई, 2 kg
एप्पल रॉटेंस, 2 किलो तो ख़राब हो गए, तो 13 माइनस 2 ये कितना हो गया, 11 किलो ही मिल रहा है। 2 किलो जो ख़राब हो रहा है, देखिए वो ख़राब सेब हमारे किसी काम का नहीं है, ना हम खाएंगे, ना हम क्या करेंगे, ना बेचेंगे। हमारा मतलब ठीक है, हमारा पर्पज़ क्या है, हमारा पर्पज़ ये है कि जो चीज़ हम खरीद रहे हैं, अपनी दुकान में रख रहे हैं, वो चीज़ हम आगे बेचें। तो जो 2 किलो सेब ख़राब निकल गए हैं वो तो भाई कोई खरीदेगा नहीं, वो होगा क्या, 11 किलो सेब कितने का पड़ा आपका, ये पड़ रहा है 550 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है, 550 रुपये का पड़ रहा है। अब आगे कह रहा है कि 20% लाभ के लिए एट हाउ मच प्राइस 1 kg एप्पल मस्ट बी सोल्ड। 20% लाभ के लिए 1 किलो एप्पल कितने में बेचा जाना चाहिए। तो ये 11 किलो है, तो 1 किलो कितना हो जाएगा, 1 किलो का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 550 बटे में 11, तो 11 पचे 55, ये 50 रुपये हो गया। क्या हो गया, 50 रुपये। ये कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है यहाँ पे। तो 1 kg मतलब 100% पड़ रहा है आपका 50 रुपये का। और प्रॉफिट कितने का बोल रहा है, प्रॉफिट बोल रहा है कितने प्रतिशत का, 20% का। तो 20% प्रॉफिट मतलब 120% का मान पूछ रहा है। तो 50 बटे में क्या हो जाएगा, 100 गुणे में 120, तो 50 दूना 100 और ये क्या हो गया 60 रुपये में बेचा जाना चाहिए भाई। 60 रुपये किलो के हिसाब से अगर बेचोगे तब कहीं आपको जाके 20% का मार्जिन मिलेगा, 20% का लाभ मिलेगा। ठीक, तो यहाँ तक आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि अगर सेब खराब हैं, अच्छे हैं, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन ज़रा देखिए आप। अगला जो क्वेश्चन है वो आप कह सकते हो कि टाइप 8 के बारे में देखेंगे। अभी तक हमने 7 देख लिया कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 8वें टाइप का क्वेश्चन है और क्वेश्चन आप देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है और बहुत ही मज़ा आएगा आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन है ऑन सेलिंग 75 आर्टिकल्स शॉपकीपर लॉस अ सम इक्वल टू द एसपी ऑफ 25 आर्टिकल्स, देन लॉस परसेंट पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि 75 आर्टिकल बेचने पर एक दुकानदार को कितना लॉस हो रहा है, 25 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। बोल रहा है लॉस परसेंटेज बताइए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सबसे पहले आप नीचे देखिए लाइन में क्या कह रहा है, एसपी ऑफ 25 आर्टिकल्स। तो अगर एसपी ऑफ 25 आर्टिकल्स दिया है तो आप सबसे पहले क्या करो इस तरीके से कि मान लिया कि एक आर्टिकल का जो प्राइस है वो क्या है, 1 रुपया है। ठीक है, एक आर्टिकल का जो प्राइस है वो क्या है, 1 रुपया है, ऐसा मान लेना है आपको। अब क्या करोगे, अब देखो नीचे की लाइन क्या है, एसपी ऑफ 25 आर्टिकल। अब ये ट्रिक है यहाँ पे, ये दिमाग में रखनी है कि एसपी ऑफ 25 आर्टिकल है तो सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल दिया है ना, यहाँ एसपी दिया है, तो टोटल जो सेलिंग प्राइस होगा, जो टोटल सेलिंग प्राइस होगा आप पहले में कर लो, 25 आर्टिकल के बराबर है ना, तो ये 25 रुपये के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई। देखो क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या अज्यूम करना है कि एक आर्टिकल कितने रुपए के बराबर है, 1 रुपये के बराबर है। और उसके बाद यहाँ पे एसपी ऑफ 25 आर्टिकल दिया है ना, तो एसपी अगर यहाँ पे दिया है तो जो टोटल आर्टिकल है 75 आर्टिकल है ना, तो 75 आर्टिकल को आप क्या मानेंगे, एसपी मानेंगे। अगर दिया होता सीपी ऑफ 25 आर्टिकल तो आप यहाँ पे टोटल आर्टिकल को क्या करते, सीपी मानते 75 रुपये। क्लियर है बात। अभी जब अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो कुछ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी फिलहाल इतना समझो। तो अब लॉस परसेंटेज पूछ रहा है, तो एसपी इतना हो गया, ये हो गया, और उसके बाद बोल रहा है कितना, 25 आर्टिकल के बराबर लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने रुपए का हो रहा है, लॉस 25 आर्टिकल के बराबर हो रहा है सेलिंग प्राइस के, यानी 25 आर्टिकल मतलब 25 रुपये, 25 रुपये, क्योंकि भाई एक आर्टिकल 1 रुपये के बराबर है ना, तो लॉस इतना पूछ रहा है, लॉस इतना दिया है, तो लॉस परसेंटेज पूछ रहा है। तो लॉस का परसेंटेज क्या हो जाएगा भाई, वो क्या होता है, लॉस डिवाइड बाई सीपी होता है। तो लॉस डिवाइड बाई क्या होता है, सीपी होता है, इंटू क्या होता है, 100 होता है। तो लॉस तो हमें 25 रुपये पता है, लॉस हमें 25 रुपये पता है, लेकिन सीपी नहीं पता। अब एक बात बताओ, सीपी कैसे निकालोगे। सीपी जो लॉस होता है, जो लॉस होता है वो क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। तो लॉस कितने का हो रहा है, 25 रुपये का, सेलिंग प्राइस है 75 रुपये, टोटल सीपी हो गया 100 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा, 100 गुणे में 100। अब ये हो गया 25%, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही छोटा सा क्वेश्चन था, आपको ये लाइंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, लेकिन ये है कि समझाना है तो चीज़ों को देखना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन आप देखिए ज़रा, अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करने की खुद से कोशिश करिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
ऑन सेलिंग 48 आर्टिकल्स अ शॉपकीपर गेन अ सम इक्वल टू CP ऑफ 12 आर्टिकल। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले एक आर्टिकल 1 रुपये के बराबर है, लास्ट वाली लाइन क्या है, CP ऑफ 12 आर्टिकल के बराबर है। CP जो लॉस हो रहा है, सॉरी गेन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, CP ऑफ 12 आर्टिकल। तो गेन कितना है, गेन कितना होगा, गेन होगा 12 रुपये के बराबर, गेन 12 रुपये के बराबर होगा, है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे, जो टोटल आर्टिकल है वो क्या होगा, 48 है, 48 है। जब यहाँ पर गेन किसके साथ, गेन के साथ क्या आया है, गेन के साथ आया है CP, तो यहाँ पे भी हम लेंगे टोटल जो है कॉस्ट प्राइस 48 रुपये है। अब गेन परसेंट निकालना है, तो परसेंट में गेन क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बटे में CP। प्रॉफिट क्या हो गया 12 और CP 48, गुणे में क्या हो जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है, और ये हो गया 4, और ये कटेगा कितनी बार में, 25 बार में, यानी कि 25% क्या हो गया, इसका आंसर होगा। गेन परसेंटेज में कितना आएगा, 25% आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 25% आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा, अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है ऑन सेलिंग 75 आर्टिकल्स द शॉपकीपर लॉस सम इक्वल टू CP ऑफ 15 आर्टिकल। अब यहाँ पे 1 रुपये किसके बराबर है, एक आर्टिकल के बराबर है, एक आर्टिकल के बराबर क्या है, 1 रुपये है। क्या कह रहा है कि लॉस हो रहा है 15 आर्टिकल के बराबर, यानी कि लॉस जो है वो क्या है, 15 रुपये के बराबर है, 15 रुपये के बराबर है। लेकिन लॉस के साथ CP दिया है या SP दिया है, ये ध्यान देना है। लॉस के साथ आपका दिया है क्या है, CP है, तो टोटल जो CP होगा, जो टोटल CP होगा वो क्या होगा, 75 रुपीज़ के बराबर हो जाएगा। यही तो इसमें करना है, 75 आर्टिकल्स के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लॉस परसेंटेज में अगर लॉस पूछ रहा है तो क्या होगा, लॉस बटे में क्या हो जाएगा, CP गुणे में 100। ये 5 बार में गया और ये यहाँ पे 20, यानी कि 20% क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, 20% का यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। तो हमने कुल मिला के क्या किया है, ऐसे क्वेश्चन को देखा है। और आपको जो क्वेश्चन की PDF होगी, जो मैंने पहले भी बताया था, आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हो उसकी PDF, और इंस्टाग्राम पे अगर आप चाहो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।